नमस्कार साथियों, हम एचटेट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न कर रहे थे। इससे पहले वीडियो में हमने 10 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। अब हम स्टार्ट करते हैं 11वें प्रश्न से। विच डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द थ्योरीज ऑफ नोम चॉम्स्की। तो नोम चॉम्स्की ने कौन सी थ्योरी दी थी? लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा विकास। सॉरी। अगला प्रश्न है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन टेम्परामेंट आर बेसिकली। स्वभाव में व्यक्तिगत भिन्नताएं आधारभूत रूप से होती हैं। कैसी होती हैं? जन्मजात होती हैं, इनिटेट। क्या बोलते हैं? इनेट कहते हैं ना, जैसे आम बोलचाल की भाषा में। इसका तो स्वभाव जन्म से ही ऐसा है। तो स्वभाव कैसा होता है? जन्मजात होता है। अगला प्रश्न है, हु हैज नॉट प्रोपाउंडेड एनी थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की थ्योरी किसने नहीं दी थी, ये आपको बताना है। पीएफ स्किनर, सिगमंड फ्रायड, गॉर्डन आलपोर्ट और रेमंड बी कैटल। तो किसने नहीं दी थी? बीएफ स्किनर। ये कौन थे? चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास की इन्होंने थ्योरी दी थी। अगला प्रश्न है, द टर्म मेंटल रिटार्डेशन इज रिप्लेस्ड विद विच टर्म। मानसिक विमंदती पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है? तो मेंटल रिटार्डेशन को क्या कहने लगे हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक अयोग्यता। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर द थियोरटिकल कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्ति की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो पर्सनैलिटी है वो स्टेबल रहती है, मीन्स स्थिर रहती है। कि उसका व्यक्तित्व कैसा है? नॉर्मल व्यक्तित्व भी होता है और यूनिक, अनूठा। सबका व्यक्तित्व एक यूनिक भी होता है, नॉर्मल, स्टेबल। लेकिन जो पर्सनैलिटी होती है वो एंड्योरिंग नहीं होती, मीन्स स्थायी नहीं होती। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है समय और व्यवस्था के अनुरूप। तो क्या आएगा? एंड्यूरिंग। नोट पूछा था। अगला प्रश्न है, विच टेस्ट इज कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धिमत्ता का सुसंस्कृति मुक्त वाचिक परीक्षण, नॉन वर्बल टेस्ट कौन होते हैं? अशाब्दिक परीक्षण। तो कौन सा है? जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है। ये क्या है? कल्चर फ्री नॉन वर्बल टेस्ट है। इसे रेवेंस प्रोग्रेसिव टेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये रेवेंस ने दिया था। ये आपको याद रखना है। पूछे अब जाए यदि अगली बार, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है? नॉन वर्बल कल्चर फ्री इंटेलिजेंस टेस्ट है और रेवेंस ने इसे दिया था। अगला प्रश्न है, विच इंटेलिजेंस इज नॉट इंक्लूडेड इन गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। बहुबुद्धि के सिद्धांत में, या उसे बहुआयामी भी आप कह सकते हैं, उसमें कैसी पर्सनैलिटी नहीं थी? इंट्रापर्सनल थी, बिल्कुल। नेचुरलिस्टिक थी, प्राकृतिक। और इमोशनल थी, कैसी नहीं थी? एग्जिस्टेंशनल, असुस्तकारी बुद्धि नहीं थी। क्रिएटिविटी इज एसोसिएटेड विद विच काइंड ऑफ थिंकिंग। क्रिएटिविटी कौन सी थिंकिंग से आती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन। जब हम विभिन्न प्रकार से सोचते हैं तो क्रिएटिविटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न आता है, विच मेथड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स।
जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनसे प्रत्यक्ष रूप से कौन सी नहीं जुड़ी है? डाइवर्सिटी ऑफ करिकुलम, बिल्कुल। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उनका पाठ्यक्रम को विभिन्न माध्यमों से वर्गीकृत किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, बिल्कुल। डिफरेंट ऑफ टीचिंग मेथड्स, बिल्कुल। ट्रेनिंग फॉर स्पेशल एक्टिविटीज, तो ये भी स्पेशल एक्टिविटी उन्हें कराई जाती है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स होते हैं उनके लिए क्योंकि उनकी विशेष आवश्यकता। लेकिन डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ये क्या है, सबके लिए कॉमन होता है। जो स्पेशल नीड्स नहीं है जिन बच्चों को, वो उनके लिए भी ये कंपलसरी होता है। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। वैसे उनके लिए भी होता है स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए, लेकिन ये डायरेक्टली संबंधित नहीं है। आपको सबसे पहले क्या प्रश्न की परिभाषा समझनी होती है, वो पूछना क्या चाह रहा है। लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड टू रीडिंग इज टर्म एज, तो ये सबको पता है, इसे क्या कहा जाता है, डिसलेक्सिया। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन हु आर डेप्रिव्ड ऑफ मिनिमम बेसिक फैसिलिटीज आर क्लासिफाइड एज, न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालकों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाता है, जिनके पास न्यूनतम आवश्यकताएं भी नहीं होती, उन्हें कहते हैं हम बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बालक। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बिहेवियरल सिम्टम ऑफ मेल एडजस्टमेंट, कुसमायोजित बच्चे का लक्षण क्या होता है। तो उनमें क्या होती है, एंजाइटी, चिंता, आक्रामकता, असुरक्षा या उदासीनता। तो ऐसे बच्चों में क्या है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है जब वो कुसमायोजित होते हैं। अगला प्रश्न है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर, तो ये क्या है, गलत है। लर्निंग व्यवहार में चेंज नहीं है, क्योंकि यदि आपको बुखार भी आ जाता है तो भी आपका व्यवहार चेंज हो जाता है, तो हम उसे लर्निंग नहीं कहेंगे। अगर यहाँ लिखा होता लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, यदि स्थायी रूप से व्यवहार में परिवर्तन होता तो हम इसे कंसेप्ट ऑफ लर्निंग मान सकते थे। हमारा उत्तर यही होगा, आगे भी पढ़ लेते हैं, हो सकता है इससे भी कोई गलत हो। देयर इज ए रिलेटिवली परमानेंट डिफरेंस, बिल्कुल, इसमें क्या स्थायी तक परिलक्षित होते हैं। लर्निंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रैक्टिस, बिल्कुल, वो दोहा आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास करो जट मत होत सुजान। अगला प्रश्न है, लर्निंग इज एन इनिटेड मैकेनिज्म, तो ये जन्मजात प्रक्रिया होती है, बिल्कुल, व्यक्ति जन्म से ही सीखता है। अगला प्रश्न है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय द इवान पेवलोव एक्सप्लेन्स लर्निंग बाय, तो क्लासिकल कंडीशनिंग में किसके द्वारा सीखते हैं, इसे शास्त्रीय अधिगम भी कहा जाता है। तो ये क्या है, एसोसिएशन लर्निंग, शास्त्रीय अधिगम। जब वो उसकी घंटी से उसका शास्त्रीय हो जाता है, घंटी बजती है तो उसे पता चल जाता है कि खाना आने वाला है, तो इसे क्या कहते हैं, शास्त्रीय अधिगम। उसका एसोसिएशन हो जाता है खाने का घंटी के साथ, और घंटी का उस कुत्ते की लार के साथ, और लार के साथ कुत्ते का। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग फॉर चिल्ड्रन, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। बच्चे क्या है, रिफ्लेक्शन के माध्यम से भी सीखते हैं, आर्ग्यूमेंट तर्क वितर्क करते हैं तो भी सीखते हैं, कल्पना करते हैं तो भी सीखते हैं, लेकिन मैच्योरिटी क्या है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग नहीं है। ये स्टेज ऑफ लर्निंग हो सकती है, लेकिन प्रोसेस ऑफ लर्निंग नहीं है मैच्योरिटी। तो 25 का सी। अगला प्रश्न है, उम्मीद करता हूँ आपको
वीडियो पसंद आ रही होगी। यदि ऐसा है तो आप लाइक कर सकते हैं। द कंसेप्ट ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग इज इंट्रोड्यूस्ड बाय whom? तो ये किसने दिया था? पुरस्कार एवं दंड B.F. सिकनर। आप इसे आसानी से B.F. सिकनर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विच प्रोसेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द रोल ऑफ मोटिवेशन इन क्लासरूम लर्निंग? नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस एंड रिजल्ट, बिल्कुल। इंट्रापर्सनल एडजस्टमेंट, प्रेज एंड क्रिटिसिज्म, इससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होती प्रेज और क्रिटिसिज्म। लेवल ऑफ एस्पायरेशन, ये भी इससे डायरेक्टली रिलेटेड होती है। अगला प्रश्न है कंसेप्ट मैपिंग इन एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? कंसेप्ट मैपिंग किसने दी थी? जोसेफ डी नोवाक। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ टीचिंग इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग? ये कहाँ से लिया गया है? डायरेक्ट B.S. ब्लूम टैक्सोनॉमी। ब्लूम टैक्सोनॉमी में क्या है? कॉग्निटिव डोमेन है तो यहाँ पर कॉग्निटिव टीचिंग है। अफेक्टिव डोमेन है तो अफेक्टिव टीचिंग है। साइकोमोटर डोमेन है तो साइकोमोटर टीचिंग है। लेकिन क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होता? डिस्क्रिप्टिव टीचिंग, वर्णनात्मक शिक्षण। आज का अंतिम प्रश्न है ए ग्रुप क्रिएटिविटी मेथड फॉर सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम बाय गैदरिंग ए लिस्ट ऑफ आइडियाज सिमल्टेनियसली इज नोन एज? तो लिस्ट जब आइडियाज होती है तो इसे क्या कहते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। क्या कहा जाता है इसे? ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजी। तो उम्मीद करता हूँ आपको इससे एग्जाम में बहुत सहायता मिलेगी। अगली वीडियो का इंतज़ार करिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।